वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए केस स्टडी आनी है इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो भाई एज यूजुअल सबसे पहले कि हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्केटिंग कहते किसे हैं। तो मार्केटिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस through which individual and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging goods and services with some value between each other। है ना सर, बिल्कुल समझने आया। तो भाई समझा कब, ध्यान से सुनो। तो मार्केटिंग कहते हैं वो प्रोसेस जिसे जो चाहिए वो मिल जाता है। कैसे? पहले सामान बनाना पड़ता है, फिर उसे ऑफर करना पड़ता है और फिर खरीदने जाना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मार्केटिंग। क्या? मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, पहले सामान को क्रिएट करते हैं, फिर उसे ऑफर करते हैं, फिर उसको फ्रीली एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे के साथ पैसों के बदले। है ना? तो भाई ये तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं भी पता है तो सुन लो कि मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन करने से पहले स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्शन करने के सामान बेचने के बाद तक रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये देखते हैं कौन कौन से फंक्शन होते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहला गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन के। देखिए मार्केटिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है, हमें पूरी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। किस तरह की मार्केट है, किस तरह के लोग हैं, क्या है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से हमारे सामने थ्रेट्स हैं। तो जिसे हम स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। तो सबसे पहले फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं गाइज, सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं और क्या करते हैं, गैदर करते हैं मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन को। चलिए कर ली हमने मार्केट की सारी जानकारी इकट्ठा, स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म कर लिया हमने। सेकंड है गाइज मार्केट प्लानिंग। अभी कोई भी काम शुरू करने से पहले आप जानते ही हो पहले क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग। तो मार्केट की जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्केट की प्लानिंग करेंगे। अब हम देखेंगे भाई कि हमें क्या करना है, कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, किस तरह का सीन होगा, कैसे कैसे कौन कौन सी स्कीम देनी है कस्टमर को अपना बनाने के लिए। तो ये सब कुछ होता है मार्केट प्लानिंग में। तो हमने दो फंक्शन पढ़ लिए मार्केटिंग के। सबसे पहला गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन और सेकेंड मार्केट प्लानिंग। थर्ड है बच्चों प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। मार्केट प्लानिंग करने के बाद अब हम ये देखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरह का होगा, भाई किस तरह की तो उसकी शेप होगी। अब आप देखिए अगर प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन है तो आजकल मोबाइल फ़ोन की कैसी कैसी शेप आती है, हर फ़ोन अलग शेप लेके आता है ना। फिर कितने सीरीज़ निकालनी है, अब जैसे सैमसंग की कितनी सीरीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये तीसरे फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का होने वाला है, कितनी उसके आगे और प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। ये हम सब कहाँ डिसाइड करते हैं, तीसरे फंक्शन में मार्केटिंग के। तो हमने तीन फंक्शन पढ़ लिए मार्केटिंग के। सबसे पहला गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, सेकेंड मार्केट प्लानिंग और थर्ड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने अपने प्रोडक्ट के शेप के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, कलर के बारे में सब कुछ सोच लिया है। चलें आगे। फोर्थ है गाइज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है अपने सामान के अंदर यूनिफॉर्मिटी बना के रखना। आजकल बहुत सारी कंपनीज इस टेक्निक को फॉलो करती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन जो है खाली क्वालिटी को लेके नहीं होती, हर चीज़ को लेके होती है, चाहे वो साइज़ हो, चाहे मतलब बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है अपने सामान के अंदर यूनिफॉर्मिटी लेके आना ऑन द बेसिस ऑफ क्या, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर। अब आप ले लीजिए, मान लो कोई फ़ोन है, उस फ़ोन के जितने भी मॉडल, बेसिकली उस फ़ोन के जितने भी पीस बनेंगे, अगर स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो होती है तो सब के सब यूनिफॉर्म शेप के होते हैं। यही तो होगा, इसे तो बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अब आप कुरकुरे लेके आते हैं 10 रुपीज़ का, आप कोई सा भी कुरकुरे ले लीजिए, वहाँ पर सब कहीं नेट वेट सेम होगा, कलर सेम होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही स्टैंडर्डाइजेशन हुई हुई है। और अगर आपके यहाँ बहुत सारी तरह का प्रोडक्ट बनता है, स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो गाइस सेकंड होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल चावल, अब आपके यहाँ
चावल बनते हैं, ओके। अब चावल बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, तो भाई आप जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसको अलग ग्रेड दोगे, A+। जो उससे बेकार क्वालिटी का होगा आप उसे A ग्रेड देंगे, फिर B+। तो इसे कहा जाता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासिफाइंग योर प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस। अब जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो नहीं होता वहाँ पर ग्रेडिंग फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस पैकेजिंग एंड लेबलिंग। भाई सामान की ग्रेडिंग करने के बाद अब हम देखेंगे सामान को, रैपर को कैसे डिज़ाइन करना है। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। देखिए आजकल क्या है, आजकल पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से अपने सामान की पैकिंग सोचनी पड़ेगी। जितनी अच्छी अट्रैक्टिव आप पैकिंग करोगे उतना ही सामान ज़्यादा बिकेगा। तो हमारे 5वें फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रैपर है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। पैकेजिंग करने के बाद अब गाइस ज़रूरी है, सरकार भी कहती है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो लेबलिंग मीन्स पुटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेज। जो आपने पैकेज को डिज़ाइन करा है उसके ऊपर जब ज़रूरी जानकारी लिखी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, लेबलिंग। लेबलिंग के अंदर MRP लिखा जाएगा, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सो ऑन। तो हमने 5 फंक्शन पढ़ लिए किसके, मार्केटिंग के। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। 6th है गाइस ब्रांडिंग। अब देखिए भाई बिना नाम के, अब बिना नाम के तो कुछ नहीं हो सकता। तो छठा पॉइंट होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स गिविंग स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट। अब जब एक नया बेबी बॉर्न होता है तो हमें उसे क्या देना पड़ता है भाई, जिस नाम से उसे दुनिया बुलाएगी। तो सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें अपने प्रोडक्ट को नाम देना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्रांडिंग मीन्स गिविंग स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट, नामकरण। ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम देना। वो नेम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, वो नेम यूनिक होना चाहिए, वो नेम इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, वो नेम रिलेटेड टू प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। कभी कभी तो कंपनीज अपना खुद का नाम दे देती हैं और कभी कभी कोई यूनिक नेम देती हैं, जैसे जियो। तो ब्रांडिंग मीन्स गिविंग स्पेशल नेम टू अ प्रोडक्ट। तो हमने 6 फंक्शन पढ़ लिए। 7th है गाइस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब आप ये देखेंगे आपके प्रोडक्ट के साथ और कौन कौन सी सर्विसेज देनी है भाई, कितने साल की गारंटी देनी है, कितने साल की वारंटी देनी है, टोल फ्री नंबर, कस्टमर का जो ग्रीवियंसेस हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ख़त्म करना है। तो कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज आप देना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा पॉइंट नंबर 7th में। 7वां फंक्शन कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। 8th है गाइस प्राइसिंग। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद अब हम सोचेंगे हमारे प्रोडक्ट के दाम। तो भाई प्राइसिंग बहुत ध्यान से की जाती है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो कस्टमर है ना वो प्राइस सेंसिटिव है। अगर हल्का सा प्राइस में डेविएशन हुआ वो क्या करेगा, भाग जाएगा, सीधा कंप्यूटर के पास चला जाएगा, भले ही थोड़े ही पैसे कम क्यों ना हो। तो प्राइसिंग बहुत ध्यान से की जाती है, कॉस्ट को कवर करके। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसे ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग की जाती है। ब्रांड नेम को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए प्राइसिंग की जाती है। तो हमने 8 फंक्शन पढ़ लिए मार्केटिंग के। नेक्स्ट है गाइस प्रमोशन। अब भाई पब्लिक को कैसे पता चलेगा आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, लोगों को अट्रैक्ट करना, उसे बताओ, लोगों को बताओ कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तभी तो वो खरीदने के लिए आएंगे। तो प्रमोशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कस्टमर को रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। तो उसके लिए आपको डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है, उसके लिए टीवी में ऐड भी करना पड़ सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो गाइज हमने 9 फंक्शन पढ़ लिए मार्केटिंग के। गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्राइसिंग और लास्ट अभी पढ़ा प्रमोशन। आज का लास्ट है गाइज
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई जैसे ही आपने प्रमोशन करा होगा, बहुत सारे ऑर्डर आपके पास आ गए होंगे, तो अब आपको ये सोचना है इस सामान को कैसे पहुंचाना है कस्टमर तक। तो उसके लिए किया जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सामान को पहुंचाना कस्टमर तक। उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेयर हाउसेज देखने पड़ेंगे कि जो सामान बिकेगा नहीं उन्हें कैसे रखना है, कितना इन्वेंट्री अपने पास बचा के रखना है। ये सारे डिसीजन आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लेने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता ही है, रेल, रोड, एयर, कौन सा डिसाइड करना है वो आपके ऊपर है। तो गाइज हमने 10 फंक्शन पढ़े मार्केटिंग के। आई होप आपको सारे बहुत अच्छे से